नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में आ गया हूँ खूब फिर एक वीडियो लेकर के प्यारे बच्चों। और आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वह है अनुसूची या शेड्यूल। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग खूब अच्छे से होंगे और खूब मेहनत करेंगे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, आइए बिना विलंब किए हम देखते हैं अपने इस टॉपिक को, अनुसूची। ठीक है बच्चों, अनुसूची, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेड्यूल। क्या बोलते हैं? शेड्यूल। ठीक है, तो हम देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है, तो ये अनुसूची की जो संख्या है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी प्यारे बच्चों? 8। अनुसूची की जो संख्या थी, शेड्यूल की संख्या थी, मूल संविधान में कितनी थी? 8। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें प्यारे बच्चों, तो इनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 12। तो आप पहले तो ये जानते रहिए, हाँ ठीक है, कि अनुसूची की संख्या कितनी हो गई? 12। ठीक है, अगर आपको अनुच्छेद मालूम होगा तो बिल्कुल आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अब कितना है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान पहले कितना था? 395। अब इनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 450 से भी प्लस हो चुकी है। और अनुसूची बता ही दिया हूँ कि मूल संविधान में 8 था, अब कितना हो गया प्यारे बच्चों? 12। अब क्या बचता है? भाग। तो भाग क्या था मूल संविधान में? 22 था। भाग मूल संविधान कितना था? 22। लेकिन नाउ द प्रेजेंट टाइम में कितना हो गया? 25। तो अनुच्छेद, अनुसूची और आपका भाग, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो मूल संविधान में 8 था और वर्तमान अनुसूची संख्या कितनी हो गई है? 12। आइए, तो पहले 8 था, अब कितना हो गया? 12 हो गया है। तो जो 8 के बाद जो 4 बढ़े हैं, तो कैसे बढ़े हैं, कौन कौन सा संविधान संशोधन किया गया है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं लिखा हेडिंग, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई अनुसूचियां। संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई अनुसूचियां। तो कौन कौन जोड़ी गई? चलिए, तो 8 तक तो पहले से था। तो ये देखिए, 9वीं, 10वीं, 11वीं और क्या जाएगा प्यारे बच्चों? 12वीं। ये 12 है ना, टोटल वर्तमान में 12। तो 8 पहले से था, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। लेकिन किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया? तो देखिए, ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्रथम संविधान संशोधन। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन, फिर 52वां संविधान संशोधन, फिर 73वां संविधान संशोधन और फिर 74वां संविधान संशोधन। यानी कि 9वां वाला जो जोड़ा गया प्यारे बच्चों, 9वीं जो अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं, 9वीं पहले ऐसे याद रखिए, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 9वीं, मेरे साथ बोलिए आप लोग, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये तो क्रम से आप सबको याद रहेगा। लेकिन अब किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? पढ़ाना तो मतलब पढ़ाने को तो आपको वीडियो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। 9, 10, 11, 12 एकदम क्रम से हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, प्रथम क्या हो जाएगा? प्रथम संविधान संशोधन। यहाँ पे क्या हो गया? 52वां संविधान संशोधन। यहाँ पे क्या हो गया? 73वां संविधान संशोधन। और यहाँ पे क्या हो गया? 74वां। तो देख रहे हैं, एकदम क्रम से 73, 74 है। और यहाँ पे प्रथम, आप ऐसे प्रथम लिख दीजिए, फर्स्ट ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि प्रथम 52, यानी फर्स्ट प्रथम 52वां 73, 74, प्रथम 52, 73, 74, प्रथम 52, 73, 74, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। याद हो गया? प्रथम 52वीं, 73वीं और 74वीं। ठीक है बच्चों, याद हो गया होगा आपको, आशा करता हूँ। ये हो गया, इन सूचियों को इस संविधान संशोधन तहत जोड़ा गया था। लेकिन ये छोटे छोटे एग्जाम्स हैं, लेकिन अगर टीसीएस वगैरह आर पूछा जाएगा तो आपसे ये तो ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपसे फिर सन पूछेगा कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत 9वीं सूची को जोड़ा गया था, तो किस सन में जोड़ा गया था? मतलब वो संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन किस सन में? तो इसको भी याद कर लेते हैं, लगे हाथ। 51, मेरे साथ बोलिए, 51, 85, 92 और 92। ये तो दोनों एकदम सेम सेम है, 92, 92, बस 51, 85। मेरे साथ बोलिए, 51, 85, 92, 92, 51, 85। यही दोनों याद करिए, दोनों तो सेम सेम है। बोलिए, 2-3 बार बोल लीजिए, 51, 85, 51, 85, 51, 85, 92, 92, 51, 85, 92, 92, 51, 85, 92, 92। और इधर मैं याद करवा दिया हूं कि प्रथम 52, 73, 74, प्रथम 52, 73, 74। ठीक है बच्चों, एक बार मैं फिर से समराइज पूरा कर दे रहा हूं कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची, और 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत
10वीं अनुसूची, और 73वां संविधान संशोधन 1952 के तहत 11वीं अनुसूची, और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। तो जोड़ने के बाद ये जानिए कि उसमें कंटेंट फिर क्या रखा गया, विषय वस्तु को किसको रखा गया। तो 9वीं की बात करेगा जब भी तो, और इसको ये सब प्रथम संविधान संशोधन किसने किया था, तो संविधान सभा ने किया था। याद रखिएगा, जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया था संविधान सभा ने किया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने यहाँ पर अलग से ब्लैक से लिखा हुआ। और देखिए इसमें जोड़ा क्या गया था, तो आप याद रखेंगे भूमि संशोधन। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि जो 1951 में 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया, तो इसके तहत 9वीं सूची को जोड़ दिया गया, लेकिन उसमें रखा क्या गया, भूमि संशोधन के बारे में। याद रखिएगा, पूछ देता है कि 9वीं सूची में कौन सा कंटेंट रखा गया, क्या किस विषय वस्तु को रखा गया, तो आप बताएंगे भूमि यानी कि जमीन, भूमि संशोधन। 10वीं में क्या रखा गया है, दल बदल कानून। क्या है प्यारे बच्चों, 10 से 10वीं, अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे 10वीं, तो क्या हो गया, द मिल गया ना, ये द और आपका देख रहे हैं 10, तो 10वीं में दल बदल, 10वीं में दल बदल, और 9वीं में भूमि, 9वीं में भूमि, 9वीं भूमि, 10वीं में 10वीं अनुसूची में दल बदल। ठीक है, 10 से 10वीं, 10 से दल बदल। चलिए 11वीं में देख लीजिए क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। क्या है बच्चों, मैंने रेड से अलग से लिख दिया इसीलिए कि जब यहाँ पे दल बदल हो गया, दल बदल के बाद फिर पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, 11वीं अनुसूची में कुछ ऐसे पूछ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था का किस अनुसूची में वर्णन है, तो बता देंगे पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में। ठीक है, किसके तहत जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें विषय कितने हैं, ये तो बहुत पूछता है प्यारे बच्चों, ये बहुत पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था में कुल विषय कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे, 29। कितने हैं प्यारे बच्चों, 29 विषय इसमें ऐड ऑन किया गया। अगर हम इसको देखिए 29 को अगर ऐड करें, 29 को तो ऐसे 2 और 9 ऐसे लिख कर कितना हो जाएगा, 11 आ गया, और ये क्या हो गया, 11वीं अनुसूची हो गई। ये ट्रिक बता रहा हूं याद करने का तरीका। तो पूछ देगा कि 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है, तो 29 विषयों को। याद रहेगा, 29 विषयों को। हाँ, इसको भी ऐसे जोड़ेंगे तो 9 2 11 आ रहा है, ये भी 11वीं सूची हो गया। याद करने का तरीका है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 12वीं में क्या हो जाएगा, 12वीं सूची में तो नगर पंचायत। देखिए यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था थी, और यहाँ पर क्या है, नगर पंचायत, नगर पालिका, दो नगर पंचायत कहिए चाहे आप नगर पालिका के, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो ठीक है, तो 12वीं अनुसूची के तहत 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये आपको नगर पंचायत या नगर पालिका को उसमें ऐड ऑन किया गया। जैसे यहाँ पर 29 विषय था, 11वीं अनुसूची में 29 विषय था, तो 12वीं अनुसूची में कितना विषय प्यारे बच्चों, 18 विषय। याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, 29 18। चलिए आगे देखते हैं। और हमने इस 4 के बारे में बात कर लिया, जो 8 के बाद 4 जुड़े हुए थे हमने चर्चा कर लिया है। अब जो आपके शुरू के जो 8 हैं उनके बारे में देख लेते हैं। चलिए, तो मैंने डाला यहाँ पे क्रम संख्या और यहाँ पे विषय। तो जो प्रथम अनुसूची प्यारे बच्चों, ये क्रम संख्या, पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करके पूरा 8वीं तक लिखा गया है। और उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या उसके विषय है, देखिए बहुत आसान है। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, राज्य के बारे में है और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, प्रथम अनुसूची में राज्य के बारे में है और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। दूसरी अनुसूची में क्या है बच्चों, दूसरी अनुसूची में क्या है, ये आप वेतन बस याद करिए, क्या याद करिए, दूसरी में वेतन। किसका वेतन, निश्चित रूप से संवैधानिक पदों पर आसीन जो अधिकारी हैं, अधिकारी यहाँ पे समझिएगा, संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों के वेतन। तो आप इतना मत याद करिए, सिर्फ वेतन याद कर लो। क्या याद कर लो, वेतन। दूसरी अनुसूची में किस पर चर्चा की गई है, वेतन के बारे में चर्चा की है। प्रथम वाले में क्या है, स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में। अब तीसरी अनुसूची देख लीजिए, तीसरी अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण संबंधी जो बातें हैं तीसरी अनुसूची में। पहली में क्या है, राज्य है, दूसरी में क्या है, वेतन है, और तीसरी में क्या है, शपथ ग्रहण है। एक इसमें अपवाद है प्यारे बच्चों कि राष्ट्रपति के जो शपथ लेते हैं, अब मैंने राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ा दिया है, आप पीछे जाके देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो शपथ है वो आर्टिकल 60 के तहत है। तो आप इसको इसमें मत जोड़िएगा कि जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ ग्रहण, तो राष्ट्रपति का भी, जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण क्या अनुसूची 3 के तहत होता है, तो कहेंगे नहीं सर, राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है वह आर्टिकल 60 के तहत है।
अनुच्छेद 60 के तहत है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये अपवाद के रूप में है। और वैसे अन्य लोगों का क्या हो जाएगा, अनुसूची 3 के तहत। ठीक है बच्चों, चौथी अनुसूची देखिए, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, लोकसभा नहीं राज्यसभा, याद रखिएगा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा तो है, लेकिन किसमें है, लोकसभा में कि राज्यसभा में। ऑप्शन जब बनेगा तो लोकसभा भी रहेगा, राज्यसभा भी रहेगा, फंसाने के लिए। तो आप याद रखिएगा, मैं घेर दे रहा हूं, याद रहना चाहिए बात। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किसमें, अनुसूची 4 में, वेतन शपथ के बाद वाला बात है। नेक्स्ट 5वीं अनुसूची क्या है प्यारे बच्चों, 5वीं अनुसूची के बारे में किसका वर्णन है, तो एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा कहां पर की गई है, 5वीं अनुसूची में की गई है। ठीक है, और कहां पर है प्यारे बच्चों, कितने राज्यों में इसका वर्णन है, 10 राज्यों में इसके बारे में चर्चा की गई है। 5वीं को कैसे याद करेंगे, अनुसूचित, बोलिए अनुसूचित। 5 आ गया ना, 5 लेटर, 5 शब्द, 5 अक्षर आ गया, तो 5 अक्षर आ गया तो 5वीं अनुसूची। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन 6वीं अनुसूची क्या है बच्चों, जो 6ठी अनुसूची है इसमें केवल एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति आता है। देखिए, अब हम कहीं भी पढ़ते हैं तो अनुसूचित जाति फिर अनुसूचित जनजाति, ऐसे जनरली हम बात करते हैं बच्चों। तो अनुसूचित जाति, हालांकि इसमें भी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में, लेकिन ये 10 राज्यों में और 5वीं अनुसूची के तहत है। ठीक है, लेकिन 6ठी जो अनुसूची है इसमें सिर्फ और सिर्फ एसटी के बारे में बात की गई, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात की गई है, ये प्रबंधन के बारे में, और सिर्फ 4 राज्यों में। कौन सा बच्चा, सिर्फ 4 राज्यों में, याद हो गया। शेड्यूल ट्राइब के प्रबंधन के बारे में कहां पे चर्चा की गई है, ये आपकी 6ठी अनुसूची में। किस पे बच्चों, 6ठी अनुसूची में, और 4 राज्यों में। कौन सा 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, 7 सिस्टर होता है ना, तो कैसे होता है आप देख लीजिए। इधर सबसे ऊपर क्या होता है बच्चों, आपका असम हो गया, फिर इसके और ऊपर जाएंगे तो कौन सा राज्य पड़ता है, भूगोल इसके बाद शुरू करूंगा। ये आपका असम हो गया, ऐसे समझिए, ये असम हो गया, असम के और उधर आएंगे तो कौन सा राज्य पड़ेगा बच्चों, अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा। असम, अरुणाचल प्रदेश, इससे और नीचे आएंगे तो क्या पड़ेगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से नीचे आएंगे तो नागालैंड, और फिर इसके और नीचे आएंगे तो क्या पड़ेगा, मणिपुर। यानी कि जो एक सीधा में जो आपके हैं, या तीनों राज्य आपके नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, न तो नागालैंड है और न तो मणिपुर है, न अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आपका नीचे कौन सा था, मणिपुर, ये तीनों नहीं है, बकिया और 4 है। 4 कौन कौन से है, यानी कि कौन कौन सा बच्चों, असम है, क्या है, असम, असम हो गया, असम के नीचे क्या है, मेघालय है, और मेघालय के इधर देखेंगे और इधर देखेंगे, इधर त्रिपुरा है, इधर क्या है बच्चों, मिजोरम है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और कौन नहीं है तब, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, नागालैंड नहीं है और मणिपुर नहीं है। ये 4 राज्य है बच्चों। ठीक है, सिर्फ 4 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों में शेड्यूल ट्राइब के प्रबंधन के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन 6ठी अनुसूची के तहत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुसूची 7 क्या है बच्चों, अनुसूचित 7। अब देखिए, इसमें क्या है कि केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र और राज्य के मध्य क्या है बच्चों, शक्तियों का बंटवारा है। मतलब जो उनकी पावर है केंद्र में, सेंटर में और स्टेट यानी कि राज्य में, उनका कैसे आपका बंटवारा हुआ है। ठीक है, तो यह 3 तरीके की सूची बनाई गई थी शक्तियों के बंटवारा के लिए। तो उसमें जो पहला है क्या नाम बच्चों, संघ सूची, दूसरा क्या है, राज्य सूची, और तीसरा क्या है, समवर्ती सूची। ठीक है, तो संघ सूची का क्या हो जाएगा, यूनियन लिस्ट। संघ सूची को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, यूनियन लिस्ट, और इसको क्या बोलेंगे, स्टेट लिस्ट, और इसको क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों हमारी सूचियां हो गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो भी विषय दिए रहेंगे उस पर जो कानून बनाने का अधिकार होगा प्यारे बच्चों, किसका होगा, केंद्र को होगा। जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, संघ सूची के अंतर्गत सारे नियम कानून बनाएगी। और राज्य, जैसा कि नाम से क्लियर है राज्य सूची, तो राज्य सूची में
जो कानून बनाने का अधिकार होगा किसके पास होगा, राज्य के पास होगा। ठीक इसी तरीके से समवर्ती सूची में देखिए जैसा नाम से क्लियर है, समवर्ती यानी कि ये समवर्ती सूची के तहत जो भी उसमें कानून बनेंगे तो उसमें राज्य और केंद्र दोनों का क्या होगा, आपस में सहयोग होगा। ठीक है, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के समवर्ती सूची के तहत अपना जो भी कानून होगा उसको बनाएंगे। ठीक है बच्चों। हाँ, तो एक चीज विषय भी देख लीजिए कि संघ सूची में कितने विषय है, 98। थोड़ा सा फैक्ट ज्यादा है, लेकिन क्या करेंगे भाई, कुछ सपने को पूरा करना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इसमें कंटेंट कितना, हालांकि पूछता नहीं है लेकिन मैंने दे दिया है भाई, एग्जाम में कुछ पूछ ले। तो संघ सूची के अंतर्गत 98 विषय हैं और राज्य सूची के तहत बच्चों 59 और समवर्ती सूची के तहत कितने हैं, 52। 98, 59, 52। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची 98, 59, 98, 59 और 52। ठीक है, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, और जो संघ सूची के अंतर्गत तो आप ऐसे अगर संघ सूची कहीं अगर आ गया तो आप ऐसे समझिए कि हमको किसके बारे में चर्चा समझनी है, शहर के बारे में। किसके बारे में समझना है, शहर के बारे में। और राज्य सूची के बारे में कहेगा तो गांव के बारे में। है नहीं, उसमें याद करने का तरीका एक ट्रिक बनाया गया है, शहर, गांव और विवाह। विवाह किसके लिए, समवर्ती के तहत। तो संघ सूची में क्या हो जाएगा, शहर की बात जैसे करेंगे, रेडियो, टीवी, निगम कर, डाकघर, बैंकिंग, जनगणना, रेलवे, ये सारी चीजें क्या है प्यारे बच्चों। अगर पूछेगा कि ये जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है, दे दिया क्वेश्चन की जनगणना किस सूची के, चार ऑप्शन दे देगा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। तो सीधी सी बात है कि जनगणना किसके तहत आएगा, संघ सूची के अंतर्गत आएगा। इसमें सब देखिए, रेडियो, टीवी, निगम कर, डाकघर और बैंकिंग, रेलवे, ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी, संघ सूची के अंदर। और गांव, राज्य को गांव समझिए तो उसमें क्या है, लोग देखते हैं सुबह उठ करके झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं, तो स्वच्छता वाली बात आ जाएगी। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत गांव। ये दिया नहीं है, ये समझने के लिए बताया गया, याद रखिएगा, इसमें कुछ लिखा पड़े ताकि आप इसको ऐसे समझे, यहाँ से लगा करके आप एनालिसिस उस पर कर ले। स्वच्छता, पुलिस, कृषि काम, इसे तो समझ सकते हैं। कृषि कार्य कहाँ पर होता है, गाँव में होता है, ज्यादा खेत वगैरह होते हैं। भूमि सुधार और रेलवे पुलिस, याद रखिएगा कुछ चीजें है, रेलवे पुलिस। तो रेलवे पुलिस कहाँ पर आएगी प्यारे बच्चों, राज्य सूची में जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक बात और, ये जो शिक्षा मैंने लिखा है पहले इसको बता लेते हैं। इसमें देखिए विवाह में क्या है, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण और गोद लेना और आर्थिक नियोजन। देख रहे हैं ये सब चीजें, ये सब कहाँ से रिलेटेड है, मैरिज लाइफ से है, विवाह से है, परिवार नियोजन के बारे में, जनसंख्या के बारे में, ये सब कहाँ से देखा जाए तो कहाँ से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो विवाह से ही जुड़े सारा चीजें। गोद लेना है एक अलग चीज है, आर्थिक नियोजन। ठीक है, ये तो हो गया आपका समवर्ती सूची से। लेकिन अब हमसे पूछेंगे सर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे बता दीजिए, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, ये जानिए कि शिक्षा जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, आप ध्यान से सुनिए, 3 चीजों में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग, बोलिए। शिक्षा, वन यानी कि वन, ठीक है, जंगल जिसको बोलते हैं, शिक्षा, वन और आपका आर्थिक नियोजन। ये 3 मतलब अगर आपसे, मैंने नीला से लिखा है शिक्षा, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची। वन समवर्ती सूची और आपका आर्थिक, देखो मैंने स्टार लगाया ना, आर्थिक नियोजन, तो आपका क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची में। ठीक है, लेकिन यह शिक्षा व वन जो था ये समवर्ती सूची में, शिक्षा और वन ये पहले राज्य सूची में था, याद रखिएगा इसको। शिक्षा व वन पहले किस सूची में था, राज्य सूची में समवर्तित था। लेकिन क्या हुआ कि बाद में फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको, शिक्षा व वन को राज्य सूची से निकाल करके कहा डाल दिया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो। चलिए नेक्स्ट और लास्ट, अनुसूची 8 क्या है बच्चों, अनुसूची 8। अनुसूची 8 में किसका वर्णन है, भाषा का वर्णन है। तो भाषा का वर्णन है तो सबसे पहले क्या था भाई साहब, मूल संविधान में सबसे पहले कितनी भाषाओं का जिक्र था, 14 भाषा का, याद रखिएगा। अनुसूची 8 में भाषा का वर्णन है और इसके तहत जब मूल संविधान था तो अनुसूची 8 में ही, अनुसूची 8 में भाषा का वर्णन जरूर है, लेकिन जब मूल संविधान जो बना तो उसमें सिर्फ 14 भाषा का उसमें के बारे में बताया गया था। मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषा के बारे में अनुसूची 8 के तहत रखा गया था। लेकिन वर्तमान में क्या है बच्चों, अब कितनी भाषा हो गई है, 22। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मूल संविधान में 14 भाषा थी अनुसूची 8 के तहत, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है, 22 हो गई है।
तो अब 14 के बाद अब कौन कौन जुड़ी हैं इनको भी याद करिए, पीसीएस वगैरह में बहुत पूछा जाता है। तो देखिए 14 तक हो गया है। अब 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, अब जितने भी जुड़ रहे हैं सबको देख लीजिए। तो 14 हो गया, फिर देखिए 15वीं। तो 15वीं कौन सी है पहले देख लीजिए, सिंधी। क्या है बच्चों? 15वीं जो भाषा को ऐड किया गया सिंधी को, फिर 16वीं को कोंकणी, 17वीं को मणिपुरी, 18वीं को नेपाली। ठीक है, तो इसको अलग संविधान संशोधन के तहत किया गया। तो कौन से? 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से। मतलब सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में किसके तहत रखा गया? तो बताएंगे सर कि ये 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से 21वें, मेरे साथ बोलिए, 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से सिंधी भाषा को आपको अनुसूची 8 में रखा गया। और ये कौन सी बन गई भाषा? 14 के बाद 15वीं नंबर की बन गई। अब इसके बाद देखिएगा नमक, नमक भी लोग कहते हैं। ठीक है, कामिनी भी बोल सकते हैं, कामिनी, ऐसे याद करने का क्रम से। ठीक है, सिंधी तो याद कीजिए, 14 के बाद 15वां सिंधी याद कर लीजिए। और 21वां संविधान संशोधन 1967 में, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत इसको जोड़ा गया था सिंधी को। इसके बाद ऐसे न म क या का कामिनी ऐसे याद कर लीजिए। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, अगर आप नमक याद करेंगे तो नीचे से याद करेंगे, अगर कामिनी इस तरीके से याद करते हैं तो ऊपर से याद करिएगा, 16वीं, 17वीं, 18वीं। और ये तीनों जो भाषाएं हैं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। इसको कब किया गया था? सिंधी को 21वीं, सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 21, और इसके बाद नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को 21, 71वीं। और यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? 92। तो इसे बोल लीजिए 21, 71, ऐसे याद करिए, बोलिए 21, 71, 92, 21, 71, 92। 21 के तहत एक भाषा सिंधी, 71 के तहत 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 71 के तहत 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको जोड़ा गया। और 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत, 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत, ये बारहमास का फॉर्मूला आप लोग को जानता ही होगा, BOD, M आस तो 20 हो जाएगा बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली, और जैसे क्या आ जाएगा संथाली। ठीक है, बॉड माँ स। तो यहाँ पर इसको आप इसका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता है, इसको जान जाइए, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो B से बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली और S से संथाली। यहाँ तक 18 तक हो चुका था। तो 19, 20, 21 और 22 याद हो गया। तो आपको इसमें ये तो याद हो जाएगा, बोडो, डोंगरी, मैथिली से संथाली हो जाएगा। और इधर सिंधी के बाद न म क, नीचे से चलिएगा। और लेकिन आपको मेन चीज आपको याद रखना है, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। 21, 71, 92, 21, 71, 92, 21, 71, 92 और 67 है, 92 है और 2003 है। 67 है, 92 है, 67 है, 92 है और 2003 में है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। और नोट के रूप में लिखा है कि अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा नहीं है, मतलब अनुसूची 8 के तहत इन दोनों को भाषा की मान्यता नहीं दी गई। किसको? अंग्रेजी को और राजस्थानी को, इनको लैंग्वेज के रूप में इसमें शामिल नहीं किया गया। तो बच्चों सारी बातें थी, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो निश्चित रूप से खूब ऐसे मेहनत करिए, मेरे साथ बने रहिए। और भी जो छोटे भाई बहन हो, तैयारी वारी कर रहे हो वनडे एग्जाम का, PCS एग्जाम का, RO का, टेट, सुपर टेट, जहाँ पर भी आपके भारतीय राज्य व्यवस्था पूछी जाती है बच्चों, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा बहुत मेहनत करें, देखें वीडियोज़ वगैरह को, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। और यही सब शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में बच्चों। जय हिंद।